अमित, वैभवी कितने साल की है? 8। फिर उम्र के साथ साथ बढ़ेगा ही ना ये सब। मे भी हम ब्लॉग। देखो अमित मेरे लिए बना रहे हैं चाय। आज मेरे पति मेरे लिए चाय बना रहा है। तो कृष्ण लीला देखोगी? देख ली क्या क्या देखा? आपको मजा आया? और क्या देखा आपने? है और कालिया नाग देखा? कभी नहीं आया वो कालिया नाग नहीं था अमित, वो कालिया नाग के फन पे कृष्णा जी डांस करते हैं। वो मुझे कैसे दिखाओ बुकू। कितनी देर पकानी है? इसको थोड़ी सी देर दूध डाल दो। कौन सा वाला, ये वाला कि ये वाला? ये वाला रेड वाला। बाबू आज आपके स्कूल में कुछ करवाया था? मैंने सामान तो भेजा ही नहीं। उसने बोला कल पता नहीं कौन सी ड्रेस में भी जा सकते हो स्कूल की में, और उसमें पता नहीं क्या। बताओ मम्मा को। मम्मा कल ना दिल्ली में क्या आप पंजाबी है? तो मुझे पंजाबी है, दिल्ली में जो भी पहनते वो पहन के जाता है। और ट्रेडिशनल ड्रेस पंजाब में पहन के जाऊंगा तो मुझे असेंबली पे स्टेज पे डांस करना पड़ेगा पंजाबी गाने। तो तुम्हें कोई गाना आता है पंजाबी? तौबा तौबा पंजाबी गाना है? तौबा तौबा पंजाबी है? यस। सुनते तो आता है? और तुम्हें वो ग्रीन वाला सूट निकाल देती हूँ जो एक बार पहना था ना, जैकेट वाला, वो पंजाबी ट्रेडिशनल ड्रेस है। बेबो का तो सब सेट हो गया। चलो गाना लगाओ, प्रैक्टिस करो कल स्टेज। मैं दिल्ली में कौन से कपड़े पहन? दिल्ली में तो सब तरीके के फ्रॉक भी पहन सकते हो, जीन्स टॉप भी पहन। नहीं जीन्स टॉप नहीं, मैं लहंगा पहन के चल जाऊँ। लहंगा पहनना है? हाँ दिल्ली। पर तुम्हारा अलग पहनो ना कुछ, नहीं लहंगा प्लीज। जिसपे तौबा तौबा डांस भी कर पाओ। फिर लहंगे में डांस कौन सा करोगी? तौबा तौबा में नहीं, मैं ए वतन पे करती है ना। लहंगा पहन के ए वतन पे डांस करोगी? इतना भी हार्ड नहीं है। ए वतन को डांस करके दिखाओ। हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ गई हूँ किचन में और आज का दिन तो बहुत ही अच्छा था। मैं आपको क्या बताऊँ, जैसे ही मैं ऑफिस से घर आई हूँ अमित ने मुझे इतना प्यारा सरप्राइज दिया है। मैं बर्तन उठा के रख रही हूँ। उन्होंने मेरे लिए चाय बनाई आज, और अमित ने मेरे लिए आज बहुत ही बढ़िया चाय बनाई, और मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मुझे कितना अच्छा लगा। अब मैं जो है मैं निकालने जा रही हूँ दही। ये है दही, मैं किचन में लेके आई हूँ क्योंकि मुझे कल की तैयारी करनी है। और ये भी है दही, ठीक है, ये रही दही। तो ये जो दही है दिख नहीं रही एक्चुअली, हाँ ये है दही। मैं इस तरह से कांच के गिलास में ही ज़्यादातर करती हूँ, और ये भी है दही। तो मैं इस दही का यूज़ करके कल कढ़ी बनाने वाली हूँ। और बेसन निकाल दीजिए, मुझे लहसुन छीलना है। अब ये निधि कह रही है कि उसे ग्वार की फली नहीं खानी है, तो मैं फालतू में परेशान नहीं होती हूँ। आज मेरे साथ यही हो गया है, मैं घर आई हूँ तो पतिदेव सो के उठे हैं। He hugged me very lovingly and he said, दोस्तों यहाँ पर वीडियो की आवाज़ ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ। यहाँ पर मैं ये बता रही हूँ कि जब मैं ऑफ़िस से घर आई, आज मैं बहुत थक गई थी ऑफ़िस में, तो मेरे पति ने मुझे एक बढ़िया सी चाय बना के पिलाई जो आपने इस वीडियो की स्टार्टिंग में देखा। साथ ही साथ वैभवी ने भी अपने लिए एक ड्रेस निकलवाई पंजाबी के नाम पे। पहले एक मेरे से बहुत स्टाइलिश सूट निकलवाया जो उसकी बुआ ने उसके लिए सिला था, और उसके बाद उसने लहंगा ही पहन के जाना था।
फिर जब मैंने लहंगा भी निकाल के दिया तो एंड में उसने बोला छोड़ो मुझे कुछ नहीं करना। मैं पहले इस बार देखना चाह रही हूँ असेंबली में लोग कैसे करते हैं बच्चे, फिर मैं नेक्स्ट टाइम करूँगी। तो आई डिडंट फोर्स हर कि अगर उसका मन नहीं है तो छोड़ो। फिर भी मैंने लहंगा और सूट दोनों निकाल कर रख दिए हैं, उसे जो पसंद आएगा वो सुबह पहन लेगी, अगर नहीं ले जाना होगा तो नहीं ले जाएगी। यहाँ पर मैं दूध का यूज़ करके दही जमा के उसे एक तरफ रख रही हूँ। मेरी आदत है रात को मैं दही ज़रूर जमाती हूँ, क्योंकि सुबह भी थोड़ा अमित खाते हैं और लंच में मैं दही लेके जाती हूँ। साथ ही साथ मैं आज बेसन बना रही हूँ, तो दही में ये बेसन मिक्स कर रही हूँ। और मैं ये दही जो है मतलब जो कढ़ी का बैटर है वो मैं मिक्सी में ही पीस के रख लेती हूँ आज फ्रिज में। अब मैं बेसन डालकर उसमें थोड़ा सा नमक, मिर्च, हल्दी और मिर्च नहीं डालूँगी, सॉरी, धनिया पाउडर ही डालूँगी और इसको फ्रिज में रख लूँगी पीस कर, ताकि मेरे लिए सुबह काम करना इजी हो जाए। साथ ही साथ मुझे प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और धनिया ये सब भी काट कर रख लेना है, ताकि सुबह मुझे काट पीट कम से कम करनी पड़े और जल्दी जल्दी मेरा काम हो जाए। सुबह तो पता ही है ऑफ़िस जाने की एक रेस होती है। पहले मुझे जिम जाना होता है सुबह 4 बजे, और जिम से आते ही बच्चों का टिफ़िन, और फिर मुझे साथ ही साथ लंच भी बनाना होता है। तो जितना काम या जितनी तैयारी मैं रात को करके रख लूँ उतना ही अच्छा है। तो अब आते हैं अमित के गेस्चर पर। आज मेरा दिन बन गया जब मेरे पति ने मेरा मुझे इतना प्यार से चाय पिलाई। तो दोस्तों सीरियसली शादी में क्या होता है ना, बड़े बड़े गिफ्ट्स की या बड़े बड़े गेस्चर्स की ज़रूरत नहीं होती, छोटी छोटी बातें ही दिल छू जाती हैं जब सामने वाला आपका ध्यान रखता है, सामने वाला आपकी केयर करता है और आपके लिए अपना समय निकालता है। तो इससे बढ़िया बात और कुछ नहीं होती। आपको भी अपने स्पाउस का बहुत ध्यान रखना चाहिए। ध्यान का मतलब ये नहीं कि 24 घंटे आप उनके सर पर खड़े रहो, उन्हें फ़ोन करते रहो या उनके आगे पीछे बैठे रहो, नहीं। ध्यान मतलब आप उनकी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखो। आपको लग रहा है वो थक गए हैं तो उन्हें चाय पूछ लीजिए या पिला दीजिए, उन्हें खाना डाल के दे दीजिए। बस यही बातें हैं जो मैरिटल कोड को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती हैं। तो यहाँ पर मैं जो दही का बैटर मैंने बनाया था, दही, बेसन, नमक, हल्दी डालकर उसको मैंने पीस लिया है और अब मैं इसको फ्रिज में रखने जा रही हूँ। तो दोस्तों अब जब मैंने वो फ्रिज में रख दिया है, अब उसके बाद मैं अदरक और लहसुन भी निकाल लेती हूँ, क्योंकि ये सब मुझे सुबह चाहिए होते हैं, अदरक, लहसुन, क्योंकि मैं कढ़ी में ये पीस के डालती हूँ जब उसको पहला उबाला आता है। तो वो भी मैं अभी छील के और पीस के रख लेती हूँ। पीसती नहीं हूँ एक्चुअली, मैं कद्दूकस करती हूँ। तो ये सब करके रखने से मुझे सुबह फ़ायदा होता है कि सुबह जल्दी काम हो जाता है और मैं एकदम टाइम से ऑफ़िस के लिए निकल लेती हूँ, क्योंकि आपको तो पता ही है कि मुझे सुबह 4 बजे जिम भी जाना होता है। अब पहले क्या हुआ था, जब मुझे ऑफ़िस पहले मैं ऑफ़िस बहुत लेट जाती थी 11 बजे, तो मेरा सब बड़े आराम से मैनेज होता था। मैं आराम से 6 बजे उठती थी, सब कुछ करती थी। लेकिन जब ये ऑफ़िस से फरमान आया कि नाउ यू हैव टू रीच बाय 9:30, यानी मुझे 9 बजे निकलना है ऑफ़िस के लिए, तो मैं बहुत टेंशन में थी कि मैं अपना जिम और घर और ऑफ़िस कैसे मैनेज करूँगी। लेकिन तब मैंने सोचा नहीं, सुबह जल्दी उठते हैं। तो सुबह जल्दी उठने का डिसीज़न बहुत ही अच्छा था, क्योंकि इसने मेरी ज़िंदगी में एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज किया है। मुझे सुबह की वो जो एनर्जी है इतनी अच्छी लगती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। जैसे कि आप देख सकते हो सुबह सुबह जिम में माहौल भी बहुत अच्छा होता है। जब मैं घर से निकलती हूँ मुझे रोड भी एकदम खाली मिलता है, साइकिलिंग करने में बहुत मज़ा आता है, ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है। तो यहाँ पे आपको भी जिम में काफ़ी लोग दिख रहे होंगे, क्योंकि ये मेरा वर्कआउट अप्रॉक्सीमेटली ख़त्म हो चुका है और लगभग बज रहे हैं 5:30, और 5:30 से 6:30 का वक्त मुझे लगता है जिम में बहुत बिजी होता है, क्योंकि जितने भी ऑफिस गोइंग पीपल हैं वो सभी सुबह इस वक्त आते हैं। फिर भी देखिए मुझे वीडियो बनाने का तो मौका मिल ही गया। मैंने कहा थोड़ी बहुत वीडियो बनाऊं और आपको अपना वर्कआउट दिखाऊं। तो इसीलिए ज़िंदगी में जैसे ही कोई चैलेंज आता है ना, आप जब उस चैलेंज को पूरा करने के लिए आप अपनी क्रिएटिविटी लगाते हो, जब सोचते हो, या व्हेन यू फाइंड अ सॉल्यूशन, तभी आप सक्सेसफुल होते हो। इसलिए ज़िंदगी में चैलेंजेस का आना भी मुझे लगता है बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये चैलेंज नहीं आता कि मुझे सुबह इतने बजे ऑफिस पहुंचना है, तो शायद मैं सुबह
4 बजे उठने की सोचती भी नहीं, और मैं अपने आप को इतनी सुबह सुबह के इतने अच्छे माहौल से वंचित करती, क्योंकि जब आप सुबह 4 बजे उठते हो ना, आप लोगों से कितना आगे हो जाते हो, आप सूरज से भी आगे हो जाते हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं सूरज के उगने से पहले ही उठ जाती हूँ, अपनी आधे से ज़्यादा अपने काम पूरे कर लेती हूँ। जब मैं जिम से निकलने लगती हूँ ना, तो भी अभी अंधेरा जैसा ही होता है, तो मुझे बहुत मज़ा आता है। तो दोस्तों, ये मैं कर रही हूँ डेल्ट फ्लाई, रियर डेल्ट फ्लाई, जो डेल्ट्स के लिए होती है, और इसमें मैं लाइट वेट ही यूज़ करती हूँ। फिर मेरा लेटरल रेजेस भी था। आज मेरा अपर बॉडी था, जिसमें मैंने अपने शोल्डर्स, चेस्ट, बैक पे बहुत ध्यान दिया है, और मैंने पुशअप भी किए थे। डीप पुशअप मुझे बहुत पसंद हैं। ये लेटरल रेजेस भी मुझे पसंद है, लेकिन इसमें मुझे लग रहा है मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा हिल रही है। तुम्हारी बॉडी लेटरल रेजेस करते हुए हिलनी चाहिए। और ये एक्सरसाइज है जो मैं कर रही हूँ, जो मुझे इतनी चैलेंजिंग लगती है। दिस इज़ लैंड माइन रो, और मैं इसको 30 kg से कर रही हूँ। मेरे लिए काफ़ी टफ़ थी। मुझे लग रहा मेरे लिए ईजी होगी देखने में, लेकिन मुझे बार बार बीच में ब्रेक लेना पड़ रहा था। फ़ोन चेक करके बार बार अपना टाइमर सेट करना पड़ रहा था। ये मुझे काफ़ी टफ़ लगी। और पुशअप्स, डी पुशअप वन ऑफ माय फेवरेट एक्सरसाइज। मुझे डी पुशअप बहुत ज़्यादा पसंद है। देखिए, इसने मेरी शोल्डर्स और ट्राइसेप को इतना अच्छा डिफ़ाइन कर दिया है ना, कि तुम्हारी अपर बॉडी एक्सरसाइजेस जो हैं वो बहुत ही अच्छी होती है। और मैंने सुना है, मुझे भी काफ़ी लोगों ने बोला है कि वेट लिफ्टिंग इज़ नॉट गुड फॉर गर्ल्स। जब आप छोड़ देते हो या आप उसको करना बंद कर देते हो, तो आपकी बॉडी बहुत ख़राब हो जाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और जो चीज़ आपने शुरू की है, आप उसको छोड़ोगे क्यों? आप कभी खाना तो नहीं छोड़ते, नहाना नहीं छोड़ते। तो ऐसी चीज़ें जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपको पता है, वो आप कभी नहीं छोड़ते हो। इसी तरीके से जब आपको पता है एक्सरसाइज आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, अच्छी है, तो आप एक्सरसाइज करना क्यों छोड़ोगे? बल्कि वेट लिफ्टिंग तो मेरे को लगता है एक ड्रग या एक नशे की तरह है। आप जितना इसको करते हो ना, आपका और ज़्यादा करने का मन होता है। आपने अगर आज 10 किलो से वज़न उठाया है, तो आपका नेक्स्ट टाइम मन करेगा कि चलो अब मैं थोड़ा और वज़न बढ़ाता हूँ, या थोड़ा और अपने आप को पुश करती हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं, यही आपकी बॉडी को और ज़्यादा मजबूत बनाती हैं, चैलेंजेस। तो इसलिए कभी भी चैलेंजेस से घबराना नहीं चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, आपकी लाइफ में कोई चैलेंज आए तो डोंट रिएक्ट बट रिस्पॉन्ड। आप सोचो कि ठीक है, चैलेंज आया है, हम इसका सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम इस चैलेंजेस से एज ए विनर निकलें। तो मैं यहाँ पर ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे मेरे ऊपर काफ़ी अच्छा प्राउड फील हो रहा है कि मेरी लाइफ में चैलेंज आया, और मैंने उसको अच्छे से फेस किया। अगर मुझे सुबह ऑफ़िस जल्दी जाना है, तो सुबह का काम मैं ऐसे मैनेज करती हूँ कि मैं आराम से ऑफ़िस 9 बजे निकल सकती हूँ। तो दोस्तों, आज का मुझे लगता है मैंने बहुत ज़्यादा ज्ञान दे दिया है। मैं अपनी एक्सरसाइज के लास्ट शेड्यूल पे हूँ, और इसके बाद मैं घर जाऊँगी, कढ़ी और चावल पैक करूँगी, जो मैंने रात को ही बना के रखे, रात को ही मैंने तैयारी की थी। तो मैं घर जाके कढ़ी बनाऊँगी। मुझे सिर्फ छौंकनी है कढ़ी, और चावल बनाने हैं। चावल भी मैं भिगो के ही आई हूँ। चावल मुझे चढ़ाने हैं, ब्रेकफास्ट करना है, और फिर ऑफ़िस के लिए निकलना है। तो इसी के साथ अब मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरे इस व्लॉग को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और आप भी अपनी लाइफ में थोड़े बहुत चैलेंजेस आने से कभी मत घबराइएगा, क्योंकि चैलेंजेस आर द पार्ट ऑफ द लाइफ। आया है, वेलकम करिए उस चैलेंज को, और कोशिश करिए कि उसका एक बढ़िया सा सॉल्यूशन निकालें, जो आपके लिए और आपकी फैमिली दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो। इसी के साथ साइनिंग ऑफ, बाय।